नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न बताने वाला हूं जो एमपी हाई कोर्ट में पूछे गए थे। और आप यहां पे देख सकते हो, ये जो अभी वैकेंसी निकाली गई है तो उसी के प्रश्न हैं। दरअसल ये 2015 में एग्जाम हुआ था, 2017 में हुआ था, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2015 के। और यहाँ पर इस वाले में आपको मैं आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या कैसा लेवल रहता है। ठीक है, बाकी मैं मैथ्स के आपको बता चुका हूँ, जीके हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, तो इसके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टेक्स्ट लाइन प्रेस। यानी देखिए, आपका लोगों के जो है मन में ये सवाल होगा कि हिंदी में क्वेश्चन आते हैं कि इंग्लिश में ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। तो यहाँ पर जो पेपर डाउनलोड हुआ है तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर सीधे जो है इंग्लिश में ही है। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी में प्रोवाइड कराया जाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों ही चीज़ें लेके चलनी है, क्या पता आपको जो है वहाँ पर हिंदी ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर अब पेपर इस हिसाब से देखिए, इसमें जो डाउनलोड किया गया है तो ये पूरा जो है जिस तरीके का पेपर है उसी के रूबरू एक तरीके से ये यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि अगर हमें कोई टेक्स्ट है उसकी लाइन की शुरुआत में जाना है तो हमें किस पर, होम, पेज अप या एंटर या पेज डाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा होम, हमें क्लिक करना है। तो आप जो है टेक्स्ट लाइन में जो है प्रेस करोगे बिगनिंग में तो आपको जो है यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। आगे बात की जाए, ये स्कैनर स्कैन्स, स्कैनर जो होता है वो क्या करता है, ओनली पिक्चर, बोथ द पिक्चर एंड टेक्स्ट, नाइदर पिक्चर नॉर टेक्स्ट या ओनली टेक्स्ट। यानी जो स्कैनर होता है वो केवल आपकी पिक्चर को स्कैन कर पाएगा या पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर पाएगा, या बात की जाए दोनों ही को स्कैन नहीं कर पाएगा या फिर केवल टेक्स्ट को। तो आप सभी को पता है स्कैनर होता है वो पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है और टेक्स्ट जो लिखे रहते हैं उनको भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, विच इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम या हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो रहता है ये स्टोरेज डिवाइस रहता है जो कि परमानेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर आप सभी को पता है, जो कोडिंग की जाती है, कोडिंग में जो इंस्ट्रक्शन होती है उसी को सेट करके जो है प्रोग्राम बनाए जाते हैं, और प्रोग्राम को बना के जो है एक तरीके से पूरा जब कंप्लीट होता है प्रोग्राम तो वो रन कराया जाता है, उसके बाद ही जो है सॉफ्टवेयर वो बनता है। तो यहाँ पर देखिए, ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर, ए कवर फॉर द कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी इंस्ट्रक्शन देने के सेट को, जैसे कि आप कोडिंग करते हो, जो लोग सॉफ्टवेयर फील्ड से, तो वो आप यहाँ पर इस फील्ड इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है, जैसे मैं यहाँ पर ये जो है यहाँ पर जो कर्सर चला रहा हूँ, तो ये क्या है, एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से जो है हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं और कंप्यूटर को जो है इंस्ट्रक्शन देता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जावा क्या है। तो आप सभी को पता है जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। और ये कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसे भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउ साइमल्टेनियसली रीड एंड राइट ऑपरेशन, रोम, रेम, ईपी रोम या पी रोम। तो इसमें रेम इसका आंसर हो जाएगा। दरअसल रेम ही है जिसके जो कि आपको रीड भी और राइट भी, आपको पढ़ना भी और लिखना भी दोनों ही चीज़ें जो है साइमल्टेनियसली जो है अलाउ करता है, ये रैम के द्वारा होता है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम बोलते हैं, सीडी बोलते हैं, तो इसमें कौन सी तरह की, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लेजर। तो उसमें जो है लेजर का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार कोड। वार कोड का मीनिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई कोड, कोड कोड या एडवो कोड या लिक्विड कोड। तो इसका आंसर होता है आइडेंटिफाई कोड। जो बार कोड होता है दरअसल वो एक कोई भी प्रोडक्ट है और उस पर एक बार कोड प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसकी रेट, उसकी सारी डिटेल जो है उसी के माध्यम से जो है पता पड़ जाती हैं। आगे बात की जाए तो व्हाट इज OMR। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है।
देखिए इसका आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विच की इज यूज्ड टू रीनेम ए फाइल। तो कौन सी की करते हैं, आप सभी को पता है। इसमें हम F2 का रीनेम जो रहता है, अगर किसी भी फोल्डर है उसका है तो हमें रीनेम करना है, तो वो जो है आपको F2 दबा के जो है की जाती है। तो ये शॉर्टकट की होती है एक तरीके से। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द टेक्स्ट इन MX एक्सेल वर्कशीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MX एक्सेल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हमें किसी टेक्स्ट पर अंडरलाइन करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो इसमें हम जो है Ctrl+4 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। अगर कोई हम बेसिक यूनिट अगर देखा जाए तो वर्कशीट की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, उसमें हम डाटा को एंटर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो जो डाटा आप सभी को पता है, अब जैसे यही वाला एक मान लो एक टेबल है, ये एक्सेल में टेबल होती है जाहिर सी बात है। तो ये वाली जो आप चीज़ें देख रहे हो, ये मैंने यहाँ पर देखिए इसमें ये 3 लिखा हुआ है, तो ये डाटा को यहाँ पर क्या है एंटर किया गया है 3 को। तो ये क्या है, ये पूरा इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये एक सेल होता है पूरा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो इसमें देख सकते हो आप, प्रिंटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, ना कि इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड ए कंप्लीट रो इन MX एक्सेल वर्कशीट। यानी शॉर्टकट की कौन सी है इसमें से जिसमें वर्कशीट जो रहेगी उसको हम पूरी तरह से जो रो है उसको हाइड कर सकते हैं। Ctrl+2, Ctrl+9, Ctrl+N या Ctrl+R। तो Ctrl+9 का यूज करते हैं दरअसल। तो शॉर्टकट की से आप देख सकते हो 3-4 क्वेश्चन अभी हमने देख चुके हैं, पूछ सके हैं। तो शॉर्टकट की जितनी भी हैं आप इम्पोर्टेंट है याद कर लेना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, द टर्म गीगाबाइट रिफर टू। तो ये गीगाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट या 1024 टेराबाइट। तो 1024 MB के बराबर जो होती है वो GB, यानी ये आप देख सकते हो ये GB है। अगर मैं 1 GB कहता हूँ तो मतलब उसमें 1024 MB होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज करेक्टिंग एरर इन प्रोग्राम कॉल्ड। अगर कोई प्रोग्राम है उसमें कोई एरर है तो उसको सही करना है हमें, तो वो क्या चीज़ कहलाती है, कंपाइलिंग, डीबगिंग, ग्राइंडिंग या इंटरप्रेटिंग। तो ये होता है डीबगिंग, ठीक है। बग, हम किसी प्रोग्राम में कोई एरर आ गई तो उसे बग बोलते हैं, और किसी प्रोग्राम को अगर हम एरर को सही करते हैं तो उसे डीबगिंग बोलते हैं। तो ये से आप ऐसे करके याद रख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जंग जो ईमेल होते हैं आपने देखा होगा, स्पैम, इसको बात की जाए स्नाइपर स्क्रिप्ट या स्पूल, तो इसे हम जो है स्पैम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट एंटायर रो इन MX एक्सेल वर्कशीट। ऐसी कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं अगर हमें MS एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट करना है, ठीक है, पूरी रो को। तो Ctrl+स्पेस, Shift+स्पेस या Ctrl+टैब या Shift+टैब। तो इसमें हम Ctrl+स्पेस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वैन क्या है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप सभी को पता होगा, लैन, वैन, वैन ये सब होते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क वो हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे पहला ही जो दिया हुआ है वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन को कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है मैन को कहते हैं। तो याद रखना है। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यहाँ पर GUI। तो इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है, जो कि जावा में खास जो प्रोग्रामिंग हो उसमें हमें देखने को मिलता है इसमें। तो देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो पहला ही ऑप्शन जो है दिया हुआ है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे कंप्यूटर के। आगे और देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए ये वाला है ये क्वेश्चन, ए वाइड कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 और डैश। बात की जाए तो इसमें से कौन सा जो है एक बाइट है, उसमें हम कोई भी नंबर है रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 और किसके बीच में, 2 के या 225 या 256 या बात की जाए 1024। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 255 के बीच में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो फिल आएगा वो आ जाएगा 255। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। तो इनमें से कौन सी जो है इसमें से सबसे देखने को मिलती है जिसमें कम स्टोरेज रहती है, चिप डिस्क या हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क या डेटा कार्ट्रिज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लॉपी डिस्क।
अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कंप्यूटर वर्क ऑन ए डैश नंबर सिस्टम, यानी कंप्यूटर जो वर्क करता है वो कौन से नंबर सिस्टम पे काम करता है। तो आप सभी को पता है 0 और 1 पे काम करता है, जो हमारे इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाइनरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर एडिटिंग द कंटेंट्स ऑफ ए सेलेक्टेड सेल इन एक्सेल। यानी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि MS एक्सेल जो होती है उसमें एक सेल को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर जो कंटेंट रहता है उसको हमें एडिट करना है, तो कौन सी की को यूज करेंगे। तो उसके लिए हम F2 यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा F2, या आप समझ सकते हो रीनेम करना है किसी का तो अब तब भी हम F2 का यूज करते हैं। तो दोनों ही याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हार्डवेयर इंक्लूड्स। तो हार्डवेयर इंक्लूड्स क्या होते हैं, ऑल डिवाइस यूज टू इनपुट डाटा इनटू ए कंप्यूटर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर रन्स और एग्जीक्यूट्स द कंप्यूटर एंड ऑल द डिवाइस कनेक्ट टू इट that are used to input and output data, or all device involved in processing information including the CPU, memory and storage। यानी हार्डवेयर किस में इंक्लूड हैं, तो हार्डवेयर जो रहते हैं वो, अब देखिए ये सिस्टम है पूरा, तो जो आपको फिजिकली चीज़ दिख रही है वो आपको जो है हार्डवेयर में, मतलब कंप्यूटर की ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि आपको इनपुट हो गया आउटपुट हो गया ये जो है यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आप देखोगे प्रिंटर हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तो वो क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। तो हार्डवेयर देखिए इसका आंसर हो जाएगा वत्सल थर्ड ऑप्शन, द कंप्यूटर एंड ऑल द डिवाइस कनेक्ट टू इट दैट आर यूज टू इनपुट एंड आउटपुट डेटा। ओके। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है फुल नेम ऑफ मॉडेम। मॉडेम का फुल पूछा गया है, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं इसे। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एन इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस। तो इसमें से कौन सा जो है ईमेल इनकरेक्ट है। तो ईमेल तो आप सभी के पास होगा, जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है @gmail.com। तो सबसे पहले हम लास्ट का देखेंगे @gmail.com। तो उसमें केवल एक ही डॉट यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए इसमें से हमें इनकरेक्ट बताना है, तो यहाँ पर देखिए @gmail.com इसमें हमारा सही है, बाकी यहाँ पर जो है ये पूरा नाम अलग दिया हुआ है, ये वाला भी सही हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर दे दिया गया है, मेल आगे कर दिया गया, जबकि मेल पीछे होता है, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी आप देखोगे इसमें ये सब सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है, रेड हॉट, जेली बीन, आइसक्रीम सैंडविच या किटकैट। तो आपने मोबाइल में काफ़ी देखे होंगे, जेली बीन पहले आता था, आइसक्रीम, अब तो बहुत सारी चीज़ें जो है चेंजेस देखने को मिली हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है रेड हट जो है ये एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है। अगला प्रश्न है यूएसबी का हमें फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट हमें बताना है स्कैनर इज ए इमेज और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग डिवाइस। ये बिल्कुल सही है, जो स्कैनर होता है वो डॉक्यूमेंट्स हो गए, इमेज हो गई, इसको स्कैन करता है। अगला प्रश्न है ब्यूरोस्टिक्स इज यूज्ड एज मैन मेमोरी इन कंप्यूटर। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्यूरोस्टिक्स जो रहती है वो हम एक अलग स्टोरेज डिवाइस रहता है जिसे हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, जो कि मैन मेमोरी नहीं होती है कंप्यूटर की। बाकी आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि रैम है तो ये परमानेंट मेमोरी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी इज आल्सो नॉन एज सेकेंडरी एंड स्टोरेज डिवाइस। तो ये ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रहती है। तो ये थे प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।